मेरी ख़ास स्पेशलिटी पे अब मैं आपको लेकर आऊँगी और वो है जड़ी बूटियाँ यहाँ की। मैं आपको बताते हुए फ़ख्र महसूस करूँगी कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान की अपनी जड़ी बूटियाँ जो यहाँ के खेत खिलाने और चरागाहों पहाड़ों में कुछ नीचे आम लेवल पे कुछ ख़ास लेवल पे है, उसमें तकरीबन 30 को पिक किया है और उनके जो जड़ी बूटी की एक सर्व करने की जो एक आम और अच्छी फॉर्म होती है वो टी होती है, हर्बल टी, जिसको हम ग्रीन टी आमतौर पे कहते हैं, लेकिन हमारे पास रेड टीज़ भी मौजूद हैं। जिस तरह ये रोज़ हिप्स, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ रोज़, ये गुलाब के पीछे उसका जो फल होता है, डंठल होती है गुलाब की, वो दरअसल गुलाब का फल होता है और उसके दरमियान में गुलाब का बीज भी होता है। तो ये हो गया गुलाब का, ये देखिए इसके अंदर गुलाब का बीज है और इस बीज को अगर पीसा जाए कमर्शियल बुनियाद पे तो इसमें से ऑयल निकलता है जिसको रोज़हिप ऑयल कहते हैं। वैसे अगर आप इसकी चाय बनाएंगे तो उसमें आपको तेल के कतरे कप में नज़र आएंगे। नाराज़ ना होइएगा कि घर वालों ने कैप साफ़ नहीं किया, वो रोज़हिप ऑयल है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। इसके अलावा मैं बताते हुए भी इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि आप सोचोगे डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आ रही, ये कौन सी खूबसूरत चीज़ इनके सामने रखी हुई है। दीज आर सम ऑफ द फ्यू ब्यूटिफुल and powerful and potent herbs that I have harvested sometimes by my own hands or with the help of my friends and some families and women in गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ के ख़ानदानों की मदद से ख़वातीन को ख़ास तौर पर एम्प्लॉय करते हुए और कुछ ख़ानदानों के जिनके साथ मैं कोऑपरेट करना चाहती थी, जो मेरे साथ ताउन करना चाहते थे, जिनकी मैं डेवलपमेंट करना चाहती थी, स्किल डेवलपमेंट करना चाहती थी, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ देना चाहती थी और उनको मैंने बताया कि मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो आपके लिए फ्यूचर में एक फुल फ्लेजेड कॉटेज इंडस्ट्री बन सकता है। उनके साथ ताउन करते हुए मैंने ये जड़ी बूटियाँ पिक की हैं। मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। गेस व्हाट इज़ दिस? ये हो गया ब्यूटीफुल लेवेंडर। आप में से हाँ, पॉपशिंग मेरी बेटी यहाँ बोल रही हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशनल लोकल नेम इन वही लैंग्वेज ऑफ व्हाट दिस हर्ब इज़। दिस इज़ पॉपशिंग, दिस इज़ लेवेंडर विच यू शुड नो इज़ अ ब्यूटीफुल हर्ब। एक बहुत खूबसूरत हर्ब है और दुनिया में बहुत मशहूर है। गुलाब के बाद गालबन अगर दूसरा कोई सोर्स परफ्यूम का आता है जो मशहूर है वो है लेवेंडर। तो ये हमने लेवेंडर के सिर्फ खालिस फूल जमा किए हुए हैं अपने हाथों से, ये मेरे और मेरी बेटी ने जमा किए हैं। और इसके अलावा ये है वॉर्मवुड। मैं अक्सर चीज़ों को उनके इंग्लिश बोटानिकल नाम से जानती हूँ। दिस इज़ वॉर्मवुड। एक इंतहाई कड़वी जड़ी बूटी है जिसका अगर आपने इस्तेमाल करना तो इतना सा हिस्सा ये पीला इसका जो है बीज का जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे। पत्ते और बीज हमने हाथों से उठाए हैं और बहुत खूबसूरती और सफाई से इनके पत्तों को एक एक करके पिक किया है। ये एक कड़वी जड़ी बूटी है जो इंसान के जिस्म से जहर निकालने में मुआविन होती है। इस जड़ी बूटी पर रिसर्च करते हुए अब से कुछ साल पहले चाइना की एक खातून साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टेमिसिया। दिस इज़ आर्टेमिसिया एब्सिंथियम which is a herb which has earned a Nobel Prize for a Chinese lady some years ago, जिसकी वजह से चाइनीज़ अफराद पाकिस्तान से ये उठाकर जड़ी बूटी लेकर हमारे लोग देखते हैं। उनको मालूम है ट्रेडिशनल, हमने जब हम मालूमात जमा करते हैं भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ट्रेडिशनल सोर्सेज को सुनती हूँ, मैं गाँव के लोगों से जाके पूछती हूँ, मैं हर्ब को उठाती हूँ, उसको बोटानिकल नाम वेरीफाई एक से ज़्यादा दफ़ा होता है। मैं आपको बताने में फ़ख्र महसूस करती हूँ कि कई लोग इन हर्ब्स को सही आइडेंटिफाई नहीं करते और मैंने चूँकि हम एक MBA हैं, हमारी स्किल है चीज़ों को क्रॉस रेफरेंस करके मालूम करना लोकल लोगों से, मैं इसका असल नाम बताया। ये है वॉर्मवुड जो कि कड़वी जड़ी बूटी है, जिस्म से जहर निकालने में बहुत अच्छी साबित होती है। इसके अलावा अगर इसका मरहम या इसका इन्फ्यूज्ड ऑयल आप अपने जिस्म पे लगाएं तो ये आपके जिस्म से जहरीलापन वगैरह निकालेगी। ये हो गया जिसको रेड क्लोवर कहते हैं। दिस इज़ बाय द वे एन एक्सेलेंट हर्ब फॉर फीमेल फर्टिलिटी। इट बूस्ट्स योर एस्ट्रोजन। ख़वातीन के जिनको बच्चा नहीं होता उनके लिए एक इंतहाई ताकतवर और अच्छी जड़ी बूटी है। इससे एस्ट्रोजन बूस्ट होता है, लेकिन इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। हर जड़ी बूटी आप नहीं ले सकते। ये एक खूबसूरत जड़ी बूटी है। ये आर्टेमिसिया की टाइप है। ये इनकी बहन या कज़न कहलाएंगी। दिस इज़ मगवर्ट। आई कॉल्ड इट ड्रीम वर्ड बिकॉज द ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ मगवर्ट इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस ड्रीम्स। ये जड़ी बूटी आपको डिप्रेशन का इलाज भी करती है और इसकी खूबसूरत बात यह है कि ये आपको ख्वाब दिखाती है, आपके मकसद के ख्वाब, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। जब आप इसको पी के सोएंगे तो आपको एक ख्वाब आएगा
और ये लूसिड ड्रीमिंग में भी आपकी हेल्प करती है, और ख्वाब में आपके जहन में मौजूद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको एक टीचर हर्ब भी कहा जाता है। इंडिजिनस टीचिंग्स में, खासतौर पर जो नॉर्थ अमेरिका में, कुछ हर्ब्स को आपका एंसेस्टर या टीचर भी कहा जाता है। ये टीचर हर्ब्स हैं। दिस इज़ बाय द वे अ कॉम्प्लीमेंट्री बैम्बू स्पून दैट वी आर गिविंग विद आवर हर्ब्स टू पीपल. Now this brings me to the iconic Gilgit-Baltistan herb, which is sea buckthorn. Please take a look. ये herb मैंने सोर्स किया, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मैं हाथों से उठाती हूँ, और ये हो गया sea buckthorn. इसमें पत्ते और बेरी दोनों मिक्स हैं. ये मैंने अपनी किसी फ्रेंड फैमिली से उठवाया. मैं साथ साथ आपको बिजनेस डायनामिक्स भी बता रही हूँ. Sea buckthorn is an iconic herb of Gilgit-Baltistan and Himalayas and Karakoram regions. And this is an ancient herb. ये एक कदीम जड़ी बूटी है जो कि तिब्बती मेडिसिन में इस्तेमाल होती रही है, और इसको लद्दाख में लेह बहरी के नाम से कहा जाता है. LEH, लेह जो वहाँ का सिटी है, लेह बहरी के नाम से मशहूर है. और इसको यहाँ से हिमालयस के रीजन से, ऑब्वियसली दुनिया के जो एक ज़माने में कॉन्क्वेस्टर्स है, वाइट पीपल्स सो कॉल्ड, वेस्टर्न नेशंस उठा के लेके जाती रही हैं. उन्होंने रिसर्च की है और इसका प्रोडक्ट्स बनाई हैं. इसके ऑयल के बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में अगर कोई, जिस ज़माने में बादशाह बड़े जल्लाद होते थे, लोगों को तेल में जलाकर मार देते थे, तो दुश्मन दुआ करता था, या अल्लाह सी बकथॉर्न के ऑयल में मारे, क्योंकि मैं जुड़ा ही रहूँगा बल्कि अच्छा हो जाऊँगा. तो सी बकथॉर्न का ऑयल सेल रिपेयर करता है. दिस इज़ एन एंटी कैंसर हर्ब. इस पर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में रिसर्च भी हुई, और यहाँ तक कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में उसके बीज भी फेंकवाए, जो इसलिए नहीं उग सके क्योंकि सॉइल ने ग्रिप नहीं किया उसको. और देयर इज़ साइंस. इन्हीं जड़ी बूटियों को यूज़ करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मैं इन हाउस जो प्रोडक्ट्स बना रही हूँ वो है बाम्स फॉर एग्जांपल, और सिरप्स जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है, आई एम सॉरी टू से. ये बाम है जिसमें आप सैफ्लावर देख रहे होंगे, जिसको पोंग कहा जाता है यहाँ पर लोकली. ये एक हर्ब है जो एंटी निमोनिया है और सेल रिपेयर में भी काम आती है. और काश मैं आप लोग को सुंघा सकती कि कितना इसकी अच्छी खुशबू है. मैं आपको उसका रंग दिखा देती हूँ. ये हेम्प ऑयल में बना है, नॉन साइको एक्टिव हेम्प सीड ऑयल में, जिसकी वजह से आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा होगा. और इसमें हमने कोकोनट ऑयल और एप्पल लीफ वगैरह इस्तेमाल किए हैं, जहाँ के इंडिजिनस लीव्स हैं, लोकल लीव्स हैं प्लांट्स के, सॉरी नॉट इंडिजिनस बट लोकल. और उनसे हमने बाम्स बनाए हैं जो स्किन की ब्यूटी के लिए और इवन स्किन रिपेयर के लिए भी अच्छे. इस तरह ये एक और बाम है. अब मैं आपको ले जाती हूँ हमारी एक पावरफुल जड़ी बूटी के लिए जो कि एंटी कैंसरस है. दिस इज़ डैंडेलियन रूट. ये रोस्टेड फॉर्म में है, इसलिए आपको थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है. रोस्टेड का मतलब हमने इसको फायर पे सुखाया है, और ये एंटी कैंसरस है. आप डैंडेलियन रूट को सर्च करें. इसका नाम सर्च करते हुए मेरे पेज, जिसका नाम बेटर बॉन्ड्स है बाय द वे, और जिसका लिंक और मज़ीद तफसीलात आपको. ये हो गई हमारी कुछ मुख्तसरन कहानी. इसके अलावा बहुत कुछ है दिखाने को. ये मैंने आपको मुख्तसरन कुछ अपनी टॉप प्रोडक्ट्स दिखाई और सबसे पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट्स दिखाई. बड़े बड़े अमराज के इलाज इनमें मौजूद हैं. इन पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, एक कन्फर्मेशन प्रोसेस, वैलिडेशन प्रोसेस. लेकिन इसके अलावा बुनियादी फॉर्म में, टीज़ एंड टिंक्चर्स की फॉर्म में, बाम्स की फॉर्म में और न्यूट्रिशन की फॉर्म में आप ले सकते हैं. इस तरह की कुछ शीट्स हम अपनी कुछ टीज़ के साथ भेजते हैं. बाकी काफ़ी वर्क जो है इन प्रोसेस है. ये मलबरी लीफ टी के बारे में है जो डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है. यह इस टेबल पे इस वक्त मौजूद नहीं है. ये हमारे ख़जानों में से हैं. आपसे बात करने का बहुत शुक्रिया, बात सुनने का बहुत शुक्रिया. माई प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड बेटर बॉन्ड्स. यू कैन कम टू मी एंड वट एवर आई नो आई विल हेल्प यू विद. इंशाल्लाह हम कंसल्टेशंस भी लोग को हेल्प देते हैं जो हमारे कैपेसिटी में हैं. एंड आई एम स्टडिंग फॉर डिप्लोमा फॉर हर्बलिज्म, बट राइट नाउ वर्किंग विद ट्रेडिशनल स्किल्स. सो अपने मुल्क पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मुल्क के ख़जानों पे ट्रस्ट कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए. अपने घर वालों की सेहत के लिए अपने मुल्क के ख़जानों में अल्लाह का शुक्र अदा करके इनको इस्तेमाल कीजिए. लोगों को बताइए, या जो भी आपका मज़हब से ताल्लुक़ हो, आप उसमें आप देखें कि हमें क्या नेचुरल गिफ्ट्स मिले हैं. कभी यहाँ तशरीफ़ लाइए तो इन चीज़ों को देखिए, परखिए, मगर एहतियात से उठाइए. हम कहते हैं कि वी सोर्स दैम फेयरली एंड सस्टेनेबली. फेयरली का मतलब हम लोग को अच्छी प्राइस देते हैं, सस्टेनेबली का मतलब पौधों को डैमेज नहीं करते. ये एहतियात से उठाई हुई चीज़ है. आपको शुक्रिया और सलाम सैयदा रमला की तरफ से. शुक्रिया.